Welcome class 11. In our previous video, we had started a new chapter, chapter number 7, company meeting first. In there, we had seen the meaning, definitions of the meeting. Thereafter, we had also seen the importance of the company meeting. Now, in today's video, we are going to see what are the essentials of a valid meeting. किसी भी मीटिंग के लिए कौन सी बातें बहुत ही इसेंशियल्स होती हैं. ओके, सो देयर हैज़ द थ्री मोस्ट रिक्वायर्ड इसेंशियल्स for the valid meeting. The first one is the duly convened. It must be properly convened by the proper authority. एक प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू क्या होनी चाहिए, कन्वेंट होनी चाहिए. मीन्स एक प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू वो कंडक्ट की जानी चाहिए. कोई भी मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकता. ओके, देन इट शुड बी प्रॉपरली कंडक्टेड. वो प्रॉपरली कंडक्ट भी की जानी चाहिए. ऐसे ही विदाउट एनी केयर टेकर और विदाउट एनी रीज़न हम ऐसे ही मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते. अगर हम मीटिंग कंडक्ट करें, देयर शुड बी सम प्रोसीजर. कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसको प्रॉपरली हमें क्या करना है, फॉलो करना पड़ेगा. ओके, देयर आफ्टर थर्ड essentials ऑफ अ वैलिड मीटिंग इज द प्रॉपरली कंस्टिट्यूट होना चाहिए. मीन्स जो भी प्रोविजंस हैं उसके थ्रू इट शुड बी कंस्टिट्यूट होना चाहिए, प्रॉपरली कंस्टिट्यूट होना चाहिए. ओके, सो let's start. What are the essentials of a valid meeting? Meeting plays a very vital role in management of a joint stock company, as most of its decisions are made at the company meeting. Yes, meeting is a very important for the joint stock company. For in अगर हम ये बात करें इन व्यू ऑफ मैनेजमेंट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी जॉइंट स्टॉक कंपनी. बिकॉज इन अ कंपनी में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी मैनेजमेंट के लुकआउट्स होते हैं, सो ये सब कहाँ पे किए जाते हैं, इन अ कंपनी मीटिंग. सो बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो एज मोस्ट ऑफ इट डिसीजन, उसके बहुत सारे ऐसे डिसीजन, उसके बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट कहाँ पे क्रिएट होते हैं और कहाँ पे बनते हैं, एट द कंपनी मीटिंग. द बिजनेस ट्रांजेक्शन एट दिस मीटिंग मस्ट बी वैलिड. ओके, जो भी काम वो लोग मीटिंग में करेंगे, ये क्या होगा, बहुत ही ज़रूरी होगा कि वो क्या होगा, मीटिंग में होगा. तो अच्छी बात है, बिकॉज अगर मीटिंग में होता है तो इट मस्ट बी वैलिड, वो वैलिड होना चाहिए. ओके, मीटिंग बिकम्स अ वैलिड व्हेन इट इज़ ड्यूली कन्वेंट. ओके, मीटिंग तभी वैलिड होएगी जब वो ड्यूली कन्वेंट होगा. मीन्स प्रॉपरली कन्वेंट किया जाएगा प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू. मीन्स कोई भी मीटिंग बुलाना, मीन्स टू कॉल द पर्सनालिटी फॉर द मीटिंग. तो वो पर्सनल जिसको हम बुला रहे हैं, वो कौन बुला रहा है, किसके थ्रू मीटिंग कंडक्ट की जा रही है. ओके, वो मीटिंग को बुला कौन रहा है, कौन है वो अथॉरिटी जो मीटिंग को कॉल कर रहा है. सो वो जो पर्सन होना चाहिए वो ऑथराइज्ड होना चाहिए. ऐसे ही कंपनी का कोई भी मेंबर मीटिंग नहीं बुला सकता. ओके, देन प्रॉपरली कंस्टिट्यूट होनी चाहिए, प्रॉपरली कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. जो भी कंपनीज एक्ट है या फिर जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, उसके थ्रू वो क्या होनी चाहिए, कंस्टिट्यूट होनी चाहिए और प्रॉपरली कंडक्ट की जानी चाहिए बाय दी प्रोसीजर्स. ओके, नाउ फर्स्ट अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो फर्स्ट इसेंशियल है क्या है, ड्यूली कन्वेन होनी चाहिए. मीन्स प्रॉपर कन्वेनिंग ऑफ मीनिंग, सॉरी प्रॉपरली कन्वेनिंग ऑफ मीटिंग. मीटिंग का प्रॉपर कन्वेनिंग क्या होता है, ड्यूली कन्वेन मीन्स व्हाट क्या. सो इन देयर फर्स्ट इंक्लूड मीटिंग किसी भी प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू क्या होनी चाहिए, बुलाई जानी चाहिए. वो प्रॉपर अथॉरिटी कौन होते हैं, देख लो. फर्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कन्वेंट कर सकते हैं मीटिंग को. ओके, सो दे हैव अथॉरिटी टू कन्वेंट द मीटिंग. नेक्स्ट, एनसीएलटी. हम एनसीएलटी की बात करें तो नेशनल कंपनी लॉ, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, ये भी क्या कर सकते हैं, कंपनी मीटिंग बुला सकते हैं. देयर आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू कॉल द मीटिंग. सो ये थ्री अथॉरिटीज़ होती हैं who can call the meeting, who can convene the meeting. Okay, so meeting must be convened by the proper authority. The proper authority to convene a general meeting of shareholder is the board of director. जनरल मीटिंग अगर बुला रहे हैं, सो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इनके पास अथॉरिटी है, ये क्या कर सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं. दे हैव द अथॉरिटी टू कॉल द जनरल मीटिंग.
Under certain circumstances, meeting can also be called by the members or the National Company Law Tribunal. ओके कुछ कुछ ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, मतलब ऐसी परिस्थितियाँ आती है कंपनी में कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं या फिर जो कंपनी की एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक ये भी एक कमेटी होती है। ये क्या कर सकते हैं, ये भी कंपनी मीटिंग बुला सकते हैं। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ इमरजेंसी में या कुछ ऐसी सिचुएशन में मीटिंग बुला सकती है। सो द सेक्रेटरी शुड कॉल अ मीटिंग बाय इशूइंग अ नोटिस विद द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी का जो सेक्रेटरी है, बिफोर द मीटिंग उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैव टू सेंड द नोटिस टू कॉल द मीटिंग। मीटिंग बुलाने के पहले उसको पहले नोटिस भेजना पड़ेगा टू द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। और किसके, विद द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अथॉरिटी के थ्रू ही, मीन्स विदाउट द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो मीटिंग नहीं बुला सकता। सो विद द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द सेक्रेटरी शुड कॉल अ मीटिंग बाय सेंडिंग अ नोटिस। ओके, सो ये हो गया हमारा पहला कि पहला एसेंशियल क्या है, देयर शुड बी प्रॉपर अथॉरिटी। देन नोटिस, अब प्रॉपर हमने देखा कि प्रॉपर कन्वीनिंग में क्या हो सकता है कि प्रॉपर कन्वीनिंग मतलब कि मीटिंग कौन बुला रहा है, वो कौन बुला रहा है, कैसे बुला रहा है, वो सारी चीज़ें। तो कौन बुला रहा है, तो प्रॉपर अथॉरिटी बुलाएगी। देन उसके बाद एक चीज़ और उसमें आती है नोटिस। नोटिस तो अभी दे रहे हैं, ओके, बट नोटिस कैसे देनी है, क्या देनी है, किसको देनी है, ये सारी बातें भी किसमें इंक्लूड होंगी, प्रॉपर कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग में। सो सेकेंड क्या आता है, प्रॉपर कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग का नोटिस। ओके, द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड मीटिंग इज दैट प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू द प्रॉपर person. Okay, with the authority of the board of directors the secretary have to send a notice. Okay, secretary क्या करना पड़ेगा, the secretary have to send a proper notice to the proper person. एक प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर नोटिस भेजना। ऐसा नहीं कि हमें भेजना है मेंबर्स को और नोटिस पहुंच गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, नहीं, ऐसा नहीं। मीन्स द नोटिस शुड बी सेंड टू द प्रॉपर पर्सन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो कंपनी के मेंबर है उनके ना जाके किसी और के पास वो नोटिस पहुंच गई। नो, सो ये इट शुड नॉट बी देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। द सेकेंड मतलब ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वैलिड मीटिंग की, कि जो प्रॉपर नोटिस है इट मस्ट बी गिवन टू द प्रॉपर पर्सन। What is the notice? First see, अभी notice होती क्या है? The notice of a meeting is an advance written intimation containing date, time and place given by the company to all those who are entitled to receive it. Okay, notice क्या होती है? Notice मीटिंग का वो पार्ट होती है कि जहाँ पे कंपनी एडवांस में एक इंटीमेशन देती है, मतलब एक तरह का इन्विटेशन देती है किसको, जो भी कंपनी के रिलेटेड मेंबर है, मतलब उन पर्सन को या फिर उस पर्सनालिटी को जो एंटाइटल है, मतलब जो ऑथोराइज्ड है उस नोटिस को लेने के लिए, उस नोटिस को रिसीव करने के लिए। हम उसके अलावा किसी और अदर पर्सन को या फिर पब्लिक को हम नोटिस नहीं दे सकते। सो ये नोटिस लेने का जो अधिकारी होगा या फिर जो भी ऑथोराइज्ड होगा, जो एंटाइटल होगा, हु दे कैन ओनली गेट द नोटिस, वही के उनको ही क्या मिल सकता है, नोटिस मिल सकती है कंपनी की। ओके, सो द नोटिस ऑफ द मीटिंग इज एन एडवांस रिटन इंटीमेशन। ये एक एडवांस रिटन इंटीमेशन होता है विच कंटेन द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द कंपनी मीटिंग एंड विच इज गिवन बाय द सेक्रेटरी टू द एंटाइटल टू रिसीव इट, जो एंटाइटल होगा इसको रिसीव करने का। ओके, और ये कौन देगा, कंपनी के थ्रू तरफ से होगा, लेकिन सेक्रेटरी सेंड करेगा, बट किसकी तरफ से, बाय द कंपनी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। नोटिस में क्या क्या कंटेंट होते हैं, मतलब नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। सो एवरी नोटिस ऑफ द कंपनी मीटिंग मस्ट स्पेसिफाई टाइप्स ऑफ मीटिंग, कौन सी मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग हो रही है, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हो रही है, कमेटी मीटिंग हो रही है, या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो रही है, ऐसी जो भी है वो फर्स्ट मेंशन किया जाएगा कि कौन से टाइप की मीटिंग है। ठीक है, देन एग्जैक्ट डे, कौन सी डेट को होने वाली है, कौन सा दिन है, what is the time of the meeting, on which time the meetings are going to be conduct and on which place, कौन से जगह पे, where the meetings are going to be conduct, कौन से प्लेस में होने वाली है, हॉल, अगर हॉल में हो रही है तो वो हॉल, वो प्लेस, एरिया, स्पेसिफिक एड्रेस विल बी देयर। ओके, तो वहाँ पे क्या रहेगा, सारा एड्रेस भी रहेगा, जो भी प्लेस, रोड नंबर, एवरीथिंग मस्ट बी देयर, सब कुछ वहाँ पे रहना ज़रूरी होगा।
Then the agenda of the meeting and contain a statement that member entitled to appoint proxy. ओके एजेंडा भी रहेगा ना. फर्स्ट सीधे अभी मैं आपको शॉर्टर कर दूँ एजेंडा क्या होता है गाइस. एजेंडा मीन्स कि ऑन विच टॉपिक और ऑन विच कंटेंट द मीटिंग आर गोइंग टू बी डिस्कस. कौन से टॉपिक पे या फिर कौन से कंटेंट पे मीटिंग होने वाली है. मतलब मीटिंग में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाने वाले हैं, कौन कौन से मैटर पे डिस्कशन होगा, दैट इज़ नोन एज द एजेंडा. सो जिस जिस टॉपिक पे मीटिंग होने वाली है उसको एक साथ सेक्रेटरी क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा और उस वो भी क्या करेगा, नोटिस में मेंशन करके देगा. सो फर्स्ट कौन सी मीटिंग होने वाली, मीटिंग टाइप आएगा, देन डेट टाइम प्लेस विल बी देयर, देयर आफ्टर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड कंटेन ए स्टेटमेंट दैट मेंबर इज टाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी. और वो स्टेटमेंट रहेगा कि अगर जो पर्सन है अगर वो अवेलेबल नहीं है उस दिन को तो वो उसके लिए भी कुछ प्रिस्क्रिप्शन होंगे, कुछ क्राइटेरिया होंगे प्रॉक्सी अपॉइंट करने के. ओके देन इफ़ एनी स्पेशल रिजोल्यूशन इज टू बी पास इट मस्ट बी मेंशन एज स्पेशल रिजोल्यूशन इन नोटिस. अगर कोई स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास किया गया तो वो भी नोटिस में मेंशन रहेगा. इन केस ऑफ द स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांसफर स्टेचुरी नोट एंड एक्सप्लेनेटरी सिस्टम मस्ट बी गिवन इन द नोटिस, सॉरी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मस्ट बी गिवन इन द नोटिस. इसके अलावा जैसे कोई स्पेशल बिजनेस होने वाला मतलब हो रहा है या फिर कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन हो रहा है बाय द स्टेचुरी, मतलब एकदम बात करें स्टेचुरी नोट के थ्रू से बात करें तो उसके लिए भी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होएगा, वो सब मेंशन करके देना पड़ेगा नोटिस में कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइप की मीटिंग हो रही है तो. ठीक है. देन सी अथॉरिटी टू सेंड नोटिस. ओके अभी किसको अथॉरिटी है नोटिस सेंड करने का. बेसिकली हम लोग क्या कर देखते हैं कि नोटिस कौन सेंड कर रहा है, सेक्रेटरी कर रहा है, बट किसकी अथॉरिटी से कर रहा है. सो अथॉरिटी एज यूजुअली तो अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अथॉरिटी होती है कि वो क्या करे, नोटिस सेंड करे. ओके सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द अथॉरिटी टू सेंड द नोटिस ऑफ द मीटिंग. किसकी अथॉरिटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की. बट अब इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही सेक्रेटरी क्या करेगा, नोटिस भेजेगा. सो यहाँ पे बेसिकली अथॉरिटी किसकी होती है नोटिस सेंड करने की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. नॉर्मली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथोराइजेज द सेक्रेटरी टू सेंड द नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग. यस वही बोल रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ऑथोराइज करते हैं सेक्रेटरी को कि वो नोटिस सेंड करे. ओके मीटिंग कंडक्ट करने के लिए. देन अथॉरिटी टू रिसीव नोटिस. अभी कौन नोटिस रिसीव कर सकता है, कौन कौन सी अथॉरिटी को नोटिस मिल सकती है या फिर कौन कौन सी अथॉरिटी नोटिस रिसीव करेंगे. सो फर्स्ट जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेस किए उनको अथॉरिटी है कि वो क्या करें, कंपनी की अगर जनरल मीटिंग हो रही है तो उनको नोटिस मिलना बहुत ज़रूरी है. ओके सो दे आर द फर्स्ट अथॉरिटी टू गेट द नोटिस. ये पहली अथॉरिटी होती है जिनको नोटिस मिलेगा. इन केस ऑफ द शेयर होल्डर मीटिंग, अगर शेयर होल्डर्स मीटिंग है तो डेफिनेटली जितने भी शेयर होल्डर हैं दे विल गेट द नोटिस ऑफ द शेयर होल्डिंग मीटिंग. ओके ओके द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग. अगर कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करी मतलब जो एनुअल रिपोर्ट लगती है ना उसके लिए अगर एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तो जो कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द नोटिस. ये एंटाइटल्ड होंगे नोटिस रिसीव करने के लिए. देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिकीज और द इंसॉल्वेंट पर्सन. ओके जो भी डिकीज पर्सन सपोज नहीं है मतलब उसकी डेथ हो गई या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी जगह पे जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाय द कोर्ट बाय द लॉ, वो पर्सन को नोटिस मिलेगा. अ पर्सन नेम फर्स्ट इन रजिस्टर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ द जॉइंट होल्डर. अगर जो भी कंपनी के जॉइंट होल्डर मेंबर्स हैं उनमें जो फर्स्ट ऑथोराइज पर्सन होगा, जो फर्स्ट एंटाइटल्ड पर्सन होगा, जिसका नाम पहले होगा उसको क्या मिलेगा, नोटिस मिलेगा. ओके देन अगर जनरल मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, सो जितने भी डायरेक्टर्स हैं दे विल गेट द नोटिस फ्रॉम द कंपनी. ओके देन पीरियड ऑफ नोटिस. In case of the general meeting, notice must be sent 21 clear days before the actual meeting. Means meeting होने के 21 clear days 21 दिनों के पहले ही नोटिस मिल जानी चाहिए. मीटिंग के 21 दिनों के पहले ही क्या होनी चाहिए, नोटिस मिल जानी चाहिए अगर जनरल मीटिंग की बात करें तो. ठीक है कोई भी अगर जनरल मीटिंग हो रही है सो डेफिनेटली
जितने भी कंपनी के जो भी एंटाइटल पर्सन है टू गेट द नोटिस, दे विल गेट द नोटिस बिफोर द 21 days, before the 21 days, the actual date of the meeting. Okay, that is the day of the sending notice, and day of the meeting is to be excluded while counting 21 days. Okay, जिस दिन को नोटिस भेजा जा रहा है उसको छोड़ के, और जिस दिन मीटिंग होने वाली वो डेट को भी छोड़ के, उनको एक्सक्लूड करके, मतलब उनको निकाल के क्लियर 21 days बिफोर क्या होने चाहिए, नोटिस सेंड हो जानी चाहिए. बट फॉर द बोर्ड मीटिंग, लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग है तो 7 days नोटिस इज रिक्वायर. तो 1 हफ्ते पहले क्या होनी चाहिए, नोटिस मिल जानी चाहिए. ठीक है. नाउ वेज ऑफ सर्विंग नोटिस. ओके, अभी नोटिस सर्व करने की क्या क्या वे है, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से तरह से सेक्रेटरी क्या करता है, नोटिस सेंड कर सकता है. नोटिस मस्ट बी सेंड आइदर पर्सनली और द ऑर्डिनरी पोस्ट एट द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर इन इंडिया ओनली. ओके, अगर इंडिया की बात करें, मीन्स आउटसाइड की नहीं, ओनली इनसाइड ऑफ द कंट्री की बात करें, सो नोटिस मस्ट बी सेंड, पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट करके. जो उनका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, जो मेंबर्स होंगे उनका एक रजिस्टर्ड एड्रेस होता है, उनकी एक फाइल होती है. ओके, रजिस्टर्ड होता है, उस रजिस्टर्ड एड्रेस पे जनरली पोस्ट कर सकते हैं या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट कर सकते हैं या फिर पर्सनली भी नोटिस सेंड कर सकते हैं. सेकेंड, इफ़ द मेंबर हैज़ नो रजिस्टर्ड एड्रेस, अगर मेंबर्स का कोई रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है इंडिया में, ओके, तो जो इसका पर्टिकुलर एड्रेस होगा उस पर नोटिस भेज दी जाएगी. ओके, इफ़ एनी मेंबर वांट द नोटिस बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, द नोटिस मस्ट बी सेंड अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड ही पेज चार्जेस इन एडवांस. ओके, अगर कोई मेंबर है वो अगर ऐसा चाहता है कि उसकी जो नोटिस है वो रजिस्टर्ड हो गया, मीन्स रजिस्ट्री के थ्रू है या पोस्ट के थ्रू है, सो कंपनी उसको नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड कर देगी. बट द पर्सन, वो जो मेंबर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैव टू पे एडवांस, उसको एडवांस पे करना पड़ेगा, ही हैव टू पे एडवांस. ओके, देन नोटिस कैन also, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा कि एक एडवांस में उसको एक फीस या फिर चार्जेस पे करने पड़ेंगे फॉर द रजिस्टर्ड पोस्ट. ओके, नोटिस जो भी नोटिस उसको रजिस्टर्ड पोस्ट की जाएगी, अगर उसने ऐसा बोला है कि मुझे मुझे जो भी नोटिस है कंपनी की वो रजिस्टर्ड की जाए बाय दी पोस्ट, सो उसको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस, ही हैव टू पे द एक्स्ट्रा चार्जेस ऑफ फीस इन एडवांस फॉर दैट. Now, notice can also be advertised in a leading newspaper of the area where the registered office of the company is situated. Beside this, where the registered office of the company is situated, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड रहेगा, मतलब जहाँ भी कंपनी का हेड ऑफिस रहेगा उस एरिया में जो वहाँ का लीडिंग न्यूज़पेपर होगा, उसमें भी क्या होगा, देयर मस्ट बी वन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कंपनी मीटिंग, उसमें भी कंपनी मीटिंग का एक नोटिस एडवर्टाइज किया जाएगा. सो नोटिस कैन आल्सो बी एडवर्टाइज इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ द एरिया वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस और द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड. Okay, as per the initiative of the Ministry of Environment, company can also send notice of the meeting through email. Okay, अभी क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फिजिकल फॉर्म छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूज़ करते हैं, मीन्स दे आर यूजिंग करेस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन बाय द इलेक्ट्रॉनिक वे. ओके, सो बिकॉज पेपर्स का ना हमारे इन्वायरमेंट बहुत बहुत बुरा असर पड़ रहा है, पेपर ज़्यादा यूज़ करने से एनवायरनमेंट पे अफेक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पे अफेक्ट पड़ रहा है. सो जो मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट है उसमें उन्होंने क्या किया, इसके लिए बहुत इनिशिएटिव लिया, उन्होंने इफ़ेक्ट उठाया है और उन्होंने क्या बोला है कि हम कम से कम पेपर यूज़ करें. अभी हम लोग देखते हैं ना ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. ओके, ज़्यादा हम लोग डिजिटल बन रहे हैं. ओके, सो उसके लिए क्या बोला गया है कि बहुत सारी कंपनियां जो पेपर फॉर्म है उसको छोड़ के, फिजिकल फॉर्म को छोड़ के, पेपर सर्टिफिकेट, पेपर लेटर ये सब छोड़ के वो लोग इलेक्ट्रॉनिक वे की तरफ जा रही हैं. मीन्स दे आर डूइंग एवरीथिंग बाय द ऑनलाइन प्रोसेस. So company can also send notice by the meeting through the email. ईमेल के थ्रू भी नोटिस सेंड कर सकती हैं. ओके, ना अ स्टेटमेंट टू बी सेंड along with notice where special business to be transaction in the general meeting, an explanatory statement to that effect is required to be annexed to the notice.
वेयर स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड। ओके सी क्या लिखा है, वेयर स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजेक्टेड। अगर स्पेशल बिजनेस क्या किया जाए, ट्रांजेक्ट किया जा रहा है इन ए जनरल मीटिंग में, किसी भी जनरल मीटिंग में अगर कोई स्पेशल बिजनेस हो रहा है तो वहाँ पे एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो होता है वो लिखा जाएगा। ओके, जो बट वो भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, इट शुड बी रिक्वायर्ड टू द एनेक्स टू द नोटिस। ओके, then omission to give notice. Okay, if notice is not sent to one or more member deliberately, the meeting would become invalid. अगर पर्पसली वो नोटिस एक या एक से ज़्यादा लोगों को नहीं भेजा गया, सो जो मीटिंग क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। बट अगर वो नोटिस एक या एक से ज़्यादा लोगों को नहीं भेजी गई, पर्पसली नहीं भेजी गई, ऐसा नहीं कि बाय मिस्टेक, लेकिन अगर पर्पसली नहीं भेजी गई तो मीटिंग तो इनवैलिड हो जाएगी। बट उसके लिए कौन लायबल होगा, सेक्रेटरी। सो गाइस ये हमारा था नोटिस, हमने देख लिया। हमने आज देखा कि इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग ड्यूली कन्वेंट होना चाहिए, मीटिंग ड्यूली कन्वेंट होनी चाहिए, प्रॉपरली कंस्टिट्यूट होना चाहिए और प्रॉपरली कंडक्ट होना चाहिए। बट हमने ड्यूली कन्वेंट में क्या देखा कि इट मस्ट बी प्रॉपर अथॉरिटी, वहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए टू कॉल द मीटिंग। उसमें हमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एनसीएलटी और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कॉल द मीटिंग। देन आफ्टर सेकेंड क्या देखा, प्रॉपर कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग में नोटिस देखा। नोटिस क्या होती है, एक तरह की एडवांस रिटन इन्विटेशन होती है विच कंटेन द डिटेल ऑफ द मीटिंग। देन आफ्टर इट इज अथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Then it must be sent before 21 clear days, and it's sent through by the personally, ordinary post, registered post, newspaper, email, etc. Now guys, thereafter one more point is remaining, agenda for the proper convening of meeting। एजेंडा एक लास्ट पॉइंट है प्रॉपर कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड बाय।